नमस्कार। हायर कैलकुलस की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हायर कैलकुलस में हम आज डेरिवेटिव एट ए पॉइंट यानी किसी फंक्शन के किसी एक पॉइंट पर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ग्राफिकली इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ग्राफ में हमने लिया हुआ है एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स लिया हुआ है, जिसका हमें जो ग्राफ है वो रेड कलर का जो एक वक्र खींचा गया है, ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है। हमने एक पॉइंट लिया है a, जिस पर फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ a, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट है a प्लस एच, यानी a में थोड़ा h हमने जो एक पॉजिटिव नंबर है उसको ऐड किया, तो a प्लस एच जो पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही है एफ ए प्लस एच। तो जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ए प्लस एच और एफ ए, इनका जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट चेंज, यानी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट चेंज बोलेंगे। और अगर हम इसको जो डिस्टेंस ये थी दोनों पॉइंट्स के बीच में, जो एच डिस्टेंस है, उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये अपना बन जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो इसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज। और जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो यहाँ जो नीले कलर में जो एक लाइन खींची गई है, दोनों जो पॉइंट है उनको मिलाने वाली सीकेंट लाइन है ये, तो इसकी जो स्लोप होगी उसको एवरेज रेट ऑफ चेंज उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब एच को जीरो की तरफ हम अग्रसर करते हैं तो जो ए प्लस एच पॉइंट है वो ए की तरफ अग्रसर होगा। और इस तरीके से हमें जो जैसे एच टेंस टू जीरो करेंगे तो ये जो ए प्लस एच है वो बिल्कुल ए के नज़दीक आ जाता है और हमें मिलता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इस कंडीशन में जो सेकेंड लाइन है वो पॉइंट ए पे क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन। तो यहाँ जो है इस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होगी उसको अपना ये जो पॉइंट है, ये जो एच टेंस टू जीरो पे जो लिमिट आएगी वो इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो अब हम जो डेफिनेशन है डेरिवेटिव की उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट ए रिटर्न एज एफ डैश ए, जो डेरिवेटिव है फंक्शन एफ का बिंदु ए पे उसको एफ डैश ए से हम लिखते हैं, और वो है अपना लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। जो ये फंक्शन है इसकी एच टेंस टू जीरो पे जो लिमिट आएगी, यानी जो हम ग्राफिकली देखा था जो टेंजेंट लाइन थी उसकी स्लोप को जो लिमिट है वो रिप्रेजेंट करिए। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो लिमिट ही क्या कहलाएगी, उस फंक्शन की उस पॉइंट ए पर डेरिवेटिव कहलाएगा। और इसी में अगर हम, ये तो अपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो अभी देखी थी, अगर हम h इक्वल टू एक्स माइनस ए, अगर h इक्वल टू हम x माइनस ए पुट करते हैं, तब जब h टेंस टू जीरो है तब अपना x माइनस ए टेंस टू जीरो यानी x टेंस टू ए हो जाएगा। तो अपने पास जो दूसरा इसका एक्सप्रेशन है तो इस फॉर्म में भी अपन इसको लिख सकते हैं, यानी एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो था तो एक्स टेंस टू ए हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा अपना एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ जो एफ ए प्लस एच था इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस एच की जगह यहाँ से एक्स आ जाएगा और माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये दूसरा एक्सप्रेशन दूसरे तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू,
और इसका डेरिवेटिव अपने को पॉइंट ए पे फाइंड करना है, इस पॉइंट ए पे फाइंड करना है। इसका ग्राफ भी दिया हुआ है, हम ग्राफिकली भी इसको देख सकते हैं। तो हम जब इसका डेरिवेटिव है उसको एफ डैश ए से हम रिप्रेजेंट, ए पॉइंट पर है तो एफ डैश ए, बी पॉइंट पर है तो एफ डैश बी, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर है तो वो यहाँ ए की जगह हम लिख देंगे। तो अपना हो जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से लिमिट एच टेंस टू 0, और ये इसकी डेफिनेशन थी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस 2 है, यहाँ x की जगह क्या है a प्लस एच, तो इसमें x की जगह हम a प्लस एच पुट करेंगे। तो a प्लस एच की क्यूब और प्लस 2 माइनस एफ ए यानी x की जगह a पुट करेंगे इस बार, तो माइनस a क्यूब प्लस 2 हो गया अपॉन एच है। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो रहा है, 2 से माइनस 2 ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास ये बचता है। यहाँ हम h को कॉमन लेके नीचे वाले h से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और यहाँ अगर हम h टेंस टू 0 पुट करते हैं तो इसकी जो लिमिट है वो हमें क्या मिलती है, 3a²। यानी इस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है इस पॉइंट a पे क्या मिलेगा, 3a²। अब हम अगर पर्टिकुलर पॉइंट देखें तो अगर हम a की जगह -1 पुट करें, a की जगह -1 पुट करें इसमें, तो 3 - 1 का स्क्वायर यानी हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और अब यहाँ देखो ये हो गया अपने पास -1, तो -1। और दूसरी बात, जो डेरिवेटिव है वो उस पॉइंट पर जो ग्राफ है उसकी जो टेंजेंट है उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ अपनी जो इस पॉइंट पे टेंजेंट है ये वाली है, तो इसकी स्लोप कितनी आ रही है अपनी, 3 आ रही है। ठीक है, दूसरा हम 0 पे चेक करते हैं, तो एफ डैश 0 पे a की जगह 0 पुट करें तो अपने पास 0 आ रहा है। 0 का मतलब 0 पे जो ग्राफ है उसकी जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी, 0। और 0 का मतलब जो टेंजेंट लाइन है वो क्या होगी, एक्स एक्स के पैरेलल होगी। जो स्लोप है वो एक्स एक्स से जो एंगल उसका वो कितना एंगल बनाती है उस पर डिपेंड करती है। तो इसका 0 है तो इसका मतलब एक्स एक्स के पैरेलल होगी। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे पॉइंट 1 पे चेक करें तो 1 पे इसकी स्लोप क्या आ रही है, 3। तो ये जो पॉइंट 1 है यहाँ भी इसकी स्लोप क्या आ रही है, 3। तो 1 और -1 दोनों पॉइंट पे स्लोप क्या आ रही है, इक्वल। तो ये जो टेंजेंट लाइन है यहाँ क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इस तरीके से हम किसी भी जो पॉइंट है उस पर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।